Hare
Oh,
सभी संत साथ मिलकर जयकारे बोलेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री पांच पदौतीपुरी धाम की, श्री पांच पदौतीपुरी धाम की, श्री जी साहेब की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो सर्व सुंदर साध की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुराम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाय, मैं अधीन करनी नहीं, पिया महाग्रह की लाज, पिया महाग्रह की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साध चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति गए साथ जी, गया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्र दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति के साथ जी, ये ठट्ठे की बीतक, अब कहो मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। आए पहुंचे मस्कत में, आए पहुंचे मस्कत में आप हर्षिली राजी महाराज व धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, श्री विजय विनंद बुद्ध निष्कलन करता महामती लालदास जी के हृदय में हमें
बैठ करके समझा रहे हैं किस तरह से श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहब हमें अपने साहिबी की पहचान कराने के लिए, क्योंकि परम धाम में ना तो हम राजी महाराज की साहिबी जानते थे ना इश्क जानते थे। इश्क का माहौल है, वहाँ 4 सागरों की लीला चलती है 2, 3, 5 साल, लेकिन उसके अंदर भी हम राज्य के इश्क के स्वरूप की पहचान नहीं कर सके और राज्य को ए करके कह दिया, ए कौन साहिबी है तुम्हारी, कौन इश्क है तुम, राजी करो दिखाई के हम बैठे पकड़ चरण। अब राजी महाराज ने कहा वहां जाकर के तुम अपनी आशिकी क्या मेरे को ही भूल जाओगी, मैं तुम्हें समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहीं कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान। समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आएगी कि हमें अपना ध्यान सिर्फ रखना है तो मूल मिलावे में रखना है, स्वरूप के अंदर ध्यान रखना है। यहाँ पर सारे रूप हैं, कोई भी जो चर्चा कर रहा है वो सारे रूप हैं। एक विद्या विनत बुद्ध निष्कलंक करता, जब उन्होंने कहा मैं खुद आऊंगा, अब वो खुद अपनी आशिकी निभा रहे हैं। कोई भी जनाना श्यामा जी 14 साल भागवत सुनते रहे, अपने आप को आशिक सिद्ध नहीं कर सकी। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पूछा भी तू किसका ध्यान करती है, बता भी दिया तुम श्यामा हो परम धाम की, फिर भी वो राज्य का ध्यान जान ही नहीं सके कि इस ब्रह्मांड के अंदर रूहों को जगा के मूल मिलावे तक कैसे ले जाना है। निज बुद्ध का तारतम्य नहीं मिला, जागृत बुद्ध का दिया। परीक्षा के लिए देखे मोमन अपने आशिकी कैसे सिद्ध करते हैं, तो उस तारतम्य से क्या हुआ, जागृत बुद्ध के तारतम्य से कोई भी आत्म जाग नहीं सकी। आरिका लीला में पड़े रहे और 313 की 313 सो गई। अब धाम धनी विद्या विनंद बुद्ध निष्कलन करता, अपनी आशिकी निभाने के लिए देखो कितने 34 साल वहां बैठे रहे गांधी भाई के घर, और 2 साल अब यहाँ पर जागनी शुरू करी है। 20,000 किलोमीटर पद यात्रा, सुंदर साथ जी कहना आसान, दिन नहीं देखना रात नहीं देखनी, कितनी एक एक रूह के पास कितना समय लग रहा है, और दज्जाल कैसे पीछे पड़े, हर जगह अपनी शैतानी कर रहे जहां जहां जाते। 2 साल वहां रहे, परीक्षा ली तो सारे मोमिन पे, कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया, सिर्फ जयराम भाई खड़ा रहा। और इसी तरह से अब ठट्ठे के अंदर जागनी करते हुए आ गए मस्कत बंदरगाह के अंदर, और वहां उनको मिलते हैं महाव जी भाई। अब महाव जी भाई कोई सुंदर साथ नहीं है, लेकिन इनके साथ लौकिक नाता है। लोहाना जाति के हैं श्री महराज ठाकुर, जो तन का नाम है, उस लौकिक नाते से महाव जी भाई उनका आदर करते हैं कि भाई आप तो हमारे रिश्तेदार हो, आपका क्या हालचाल है और यहाँ आना आपको कैसे हुआ है। क्योंकि जहाँ पर वो मस्कत बंदरगाह श्री जी साहब उतरते हैं, वहीं साथ में उनकी समुद्र के किनारे दुकान थी, और देखते ही वो पहचान गए लौकिक नाते से, और स्वागत करते हुए अपने घर ले जाते हैं। कुशल खेमे पूछन लगे, भले आप पहुँचे आए, हालचाल पूछा और उनका रसोई का आदर किया। माओ जी ने रसोई का आदर किया। यहाँ पर उनको बड़े प्रेम से लौकिक नाते से रसोई का भोग लगा रहे हैं। कांजी बेटा उनका रहे दुकान पर। अब महामती जी के अंदर जिसके अंदर जो गुण है वो तो छिप ही नहीं सकता, कितनी कोई कोशिश कर ले। प्रेम छिपाए ना छिपे, जो घट प्रगटे होए, जो के मुख बोले नहीं, नैन देते रोज। उनके अंदर प्रेम छिप नहीं सकता। मुसलमानों का इलाका है, लेकिन अब बैठे किसके घर है, महाजी भाई के घर। तो उन्होंने तो भाई कुछ करना है जो उनको धाम धनी की साक्षात बैठक अंदर है। तो वहाँ वाणी चर्चा करने लगे, आसपास जितने भी थे लोगों का मंडार होने लगा। चर्चा मीठी होत है, कोई देवे कान। अब कोई कान देवे तब ना, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए किन का डारे रथ। तीनों सृष्टियों के इकट्ठे हैं, ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरी भी है, जीव भी है। अब कोई चर्चा तो मीठी हो रही है, बादल बरसिया रूह अल्लाह बूंदे लई सो तीन, और कोई ना ले सकिया बिना अरश रूह। और लेना तो अरश रूहों ने। माओ जी ने चर्चा सुनी,
पहचान होने लगी। 1 साल यहाँ पर रहते हैं। इस समय श्री जी साहेब के तन की, श्री महाराज ठाकुर की सुंदर साहब जी 53 साल की आयु हो चली है। और यहाँ पर अगर कोई भी एक बंदगी भी करता, वाणी में लिखा हुआ है, उसको 1000 बंदगियों का फल उसी समय मिल जाता है। क्योंकि प्राणनाथ जी की 5 शक्तियां इंद्रावती जी के अंदर है, या मार्फत में पढ़ सकते हैं। अगर कोई एक सजदा बजाएगा धामधनी दिल से, ऐसे तो रोज प्रणाम उनके चरणों में कर रहे हैं, और हमारा सजदा मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में दिल से पहुंच गया, 1000 बंदगी का फल उसको उसी समय दे देते हैं। यहाँ चर्चा कीर्तन होता है, हास विनोद विलास, हंसते खेलते, क्योंकि ये प्राणनाथ जी का परिवार कौन है, यही सुंदर साथ है। अगर कोई हंसता खेलते हैं तो सबके साथ वो हंसी मजाक भी चलता है। साथ को धाम धनी बिना और ना कछुए आस, क्योंकि सुंदर साथ को भी और कोई आस नहीं। अब हम बीमार होते हैं, पेट की प्रॉब्लम है, बुखार हो गया, कुछ हो गया, नहीं ठीक हो गया, डॉक्टर कहता जाओ भाई एक्सरे करा लो, जाओ भी अल्ट्रासाउंड करा लो। या प्राणनाथ जी को एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं है कि जा भाई तू एक्सरे करा ला, अल्ट्रासाउंड करा ला। कोई जैसे प्रणाम करता है, एक्सरे में वो अपने आप देख लेते हैं कितने % दिखाला है इसका, कितने % इसके अंदर सेवा भाव है, कितना इसके अंदर प्रेम है, ये ऊपर का पखंड कर रहा है या वास्तव में अंदर से मेरे को। जिनका दिल जिन भांत सो धनी मिले विदतिन, मन छाया स्वरूप होए के कारज किए सबसे। हम सोचते हैं अब हमें कैसे पता चले वो आशिकी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे, हम उन्हीं की परीक्षा लेने पे लग जाते हैं। तो वो प्राणनाथ जी उसको उसी हिसाब से मिलते हैं। अगर हम भाव अंगना भाव का लें, पूरा उनके ऊपर कुर्बान हो जाए, तो वो अपना वही भाव दिखाते हैं। इत तो है 4 कीर्तन नए किए बीतक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 4 कीर्तन सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी साहब इंद्रावती जी का मुख्य है, लेकिन अंदर धामधनी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने क्या कह दिया वाणी में, इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तो हमें प्रेमी रमाड़ो रंग। वाणी अवतरण हो रही है और वाणी का ही वहां गायन होता है। अब 4 कीर्तन जो उतरे हैं, अब इतने सुंदर साथ बैठे हैं तो वो चुप थोड़ी रहते हैं। अब जो वाणी उतरती है उसको सुंदर सा ढोल चिमटा हारमोनियम खूब जोर से बोलते हैं, और श्री प्राणनाथ जी उसके अर्थ भी बताते हैं। चलो जुग जाएगी सुध बिना। अब यहाँ पर पहला कीर्तन जो उतरा है मस्कत बंदरगाह में, चलो जुग जाएगी सुध बिना, ये दुनिया वालों को सुध नहीं है, क्योंकि इनके पास सपने की बुद्धि है। मोह के जीव तो रहेंगे मोह में, पर जो परम धाम की आत्मा है वो जीवों के साथ रह करके अपनी रहने की सुंदर साजी भूल गई है। शेर है वो तो बब्बर शेर, और यहाँ के गीदड़ों के अंदर मिल गए, और गीदड़ों की तरह ही हमने उसी बोली में भैं करना, भेड़ों की तरह यहाँ शुरू करके भेड़ों में मिल गए। आज हम जीव क्या है, भेड़े कही गई है, ये भेड़े हैं। और जो जीव है कभी नहीं चाहेंगे वाणी का प्रचार हो। उल्लू क्या जाने हो गया सूर, अंधों का दुश्मन उल्लू, ए वाका सुर जो ना ले आवे ईमान, वाको उल्लू चमका दड़ जान। तो ये वाणी क्या है, ये शेरनी का दूध है, और ये किसके अंदर आएगी, जो सोने का पात्र बनेगा। क्योंकि शेरनी का दूध हमेशा सोने के पात्र में आता है, तो हमें सोने का पात्र बनना पड़ेगा। रेव दुनिया बावरी खोत जन्म गवारे। दूसरा वाणी का कीर्तन कौन सा उतरता है, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा, गवारों की तरह। और तुम्हारे से तो पशु पक्षी अच्छे हैं, हम सोचते हैं हम अपनी कोठी बनाएं, वो कोठी उनके महल देखो कितने उनके हमारे से कोमल पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। हमें तो टिकटें लेके फॉरेन कंट्री जाना है, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं। कहाँ के कहाँ सुल्तानपुर लेक है गुड़गांव से आगे, वहां जाके देखिए कोई पक्षी कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो उनका वीजा बनवाने की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं इंसान 84 लाख योनियों के बाद तू अपना जीवन कैसे गंवा रहे, गवारों की जरा रात गवाई सोए के दिवस गवाया का। हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, दुनिया वाले नहीं समझते इस बात को। मधुमाती माया की
सुनत नहीं पुकारे। अपने नशे के अंदर मदमाती माया की चाकी, इतना माया के अंदर है, जितना भी कमाले कमाई कम उनको नजर लगेगा। लाख वाले को करोड़ चाहिए, करोड़ वाले को अरबों चाहिए, कहीं भी संतुष्टि नहीं है। महामती कहे ईमान शक्ति शुक्र गरीबी सबर इन भी हुए दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। धनी के चरणों में आ गए, शुक्र गरीबी के साथ हमें अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। अब इसका प्रकरण का यला हम सब मिलकर वाणी गायन क्यों कहा जा रहा है, हमें पता चले किस जगह कौन कौन सी वाणी उतर रही है। और सुंदर साथ सिर्फ वाणी गायन चल रही है प्राणनाथ जी के समय, 80% वाणी गायन है। पद्मावतीपुरी जाकर के आप देखोगे, चलो वहाँ भजन भी हो रहे हैं, गजल भी हो रही है, नहीं तो 80% सुंदर साथ वाणी गायन होती है। तीसरे चौथे पैर में तो हमेशा श्री जी जब चर्चा करने बैठते हैं तो ये बोला जाता है, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। अष्टपैर की सेवा तो सुंदर सा जी समझने वाली है। परम धाम के 25 पक्षों में हर समय रमना, मूल मिलावे में राजी से बातें करनी, तो वो तो एक एक शब्द एक एक पहर दिल में उतारने का है। अब यहाँ वाणी उतरती है, उसका सब मिलके महाजी भाई के घर इतना भंडार है, सब मिलके उसको जैसे उतरा श्री जी ने चर्चा की, फिर सब सुंदर साहब उसको कैसे गायन करते हैं। आज क्योंकि हमने हाथी के कदमों पे कदम रखने हैं, ये भीतर मसौदा पढ़े, क्या लिखे है, आने वाला सुंदर सा हाथी के कदमों पे कदम रखेगा। तो जिस तरह से भीतर में लिखा है, हमें उनके कदमों पे कदम रखने होंगे। हाँ जी। रे वो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की झांकी सुनत नाही पुकार। रे वो दुनिया खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की झांकी सुनत नाही पुकार। रे हो दुनिया बावरी। अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चली हार। अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चली हार। आग बिना जलत अंग में, आग बिना जलत अंग में, जल बल होत अंगार। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की झांकी सुनत नाही पुकार। रे हो दुनिया बावरी। जैसे मकड़ी जाल बुनती है और मकड़ी उसी में ही अपने ही जाल में फंस के मर जाती है, उसी तरह से समझा रहे हैं दुनिया वाले जो जीव हैं अपना ही जाल खुद बनते हैं, अपना परिवार बांधते हैं और उन्हीं की चाहना पूरी करते करते उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और आग बिना जलत अंग में, ये आग क्या है, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध, ये सारे अंदर ही अंदर हम दूसरों को देख के जलते हैं। उसके बाद इतना पैसा है, उसकी 2 कोटी हो गई, हमें ये नहीं मिला। इसी जलन जलते जलते जो है हमारी अपनी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। तो ये दूसरा किरंतन उतरता है। तीसरा किरंतन कौन सा उतरा? रे वो दुनिया को तो का पुकारे,
मदमाती अपने रंग राती करत मन का मान्या। कह रहे तेरे को अपना ताप चला धाम धनी के मिलन का और दुनिया को ताप चढ़ा माया का, तो इनको कितनी देर पुकारेगा? ये तो मदमाती अपने पैसे के नशे में है। अब एक शराबी है, अगर यहाँ आ जाए तो सबको पता लग जाएगा इसने शराब पी रखी है। और जिसने रांची की मस्ती चढ़ा ली हो, जिन पिया मस्ती तिनकी सो बीच छुपे दुनी के नाए, सो मस्ती जाए रुई 14 तबकों में। अब प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से जो वचन निकलते हैं उसको सिर्फ मोहम्मद समझ रहे हैं, जो दुनिया वाले हैं उनको कह रहे तू कहां तक पुकारेगा? ये मदमाती, ये अपने रंग राती, कभी भी उनको दूसरे का कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंपना और अहंकार ये जीवों के गुण हैं। एनिस आवेश भूड़ा अंग में फिरा दिलड़ा हुआ दीवाना। एनिस हूड़ा अवेश अंग में फिरा दिलड़ा दीवाना। महामती कहे प्रेमे खेले पियासो ए मद है मस्ताना। एनिस हूड़ा प्रेम, जो रांची का अवेश आ गया। जोश और अवेश अलग अलग है, जहाँ जोश आएगा रांची जोश बोलेंगे, या अवेश आया तो बोले मेरे अंदर धाम धनी ने इतना अवेश दे दिया और मैं तो उनके प्रेम के अंदर इतने पागल हो गई हूँ, अब मेरे को और कोई भी अच्छा लगता ही नहीं दुनिया। और ये जितने ऋषि महात्मा भी आए हैं ये इनका सबको समझा रहे हैं, तू ना कर निंदा ना बखाना, तू किसी की भी निंदा ना कर, और जो कर भी रहा है तो उसकी तरफ देख मत, क्योंकि वाणी में क्या लिखा है? तू चल हस्ती होके गज पाकर घंट बजाए। हमने पाकर वाणी कुलचम की जो हमें मिली है उसकी हम कवच बना ले, और हाथी की तरह कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, हाथी इतना भारी है बार बार पीछे नहीं मुड़ता। तो ये सिखापन पर हम सृष्टि को दे रहे हैं कि जब तू इस रास्ते पे धर्म के रास्ते पे चलाए तो दुनिया वाले जिनको सुध नहीं है वो अगर उल्टा भी बोलते हैं तो उनकी परवाह मत करना। महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए हवा। तेरे को लगन लगी है तो बस उसी के रंग में तू रंग जा और उसी का दीवाना तू बन जा। अपनी आत्म को समझाते हुए और दुनिया को संबोधित करते हैं, उसको जरा सब मिलके गाएंगे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। ए सब कोई है सियाना, ए सब कोई है सियाना, ए मदमाती अपने रंग राती, ए मदमाती अपने रंग राती, करत मन का मान्या, करत मन का मान्या। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। 14 के अंतर कौन सा हुआ? रे मन भूलना श्री महामत, दुनिया देख तू अब संभाल। दुनिया अपने कामों में लगी है, इनकी तरफ मत देख, अपने मन को समझा रहे हैं। तू अपना धाम धनी के साथ प्रेम कर। तो सुंदर साथ जी इस तरह से ये 4 किरंतन उतरते हैं, और जहां पर भी परम धाम की आत्माएं हैं, और जो हफ्से के अंदर जो अरबी लोग पकड़ के ले गए थे उसमें रूपा राधा 2 सखियां और थी जो तेज कुंवरी जी के साथ थी, उनको उनके रिश्तेदार छुड़ा कर ले आए। सिर्फ लोहाना जाति की एक तेज कुंवरी जी रह गई जेल के अंदर, और 2-3 और लोहाना जाति के रह गए, जिसके लिए 70,000 लारी उस समय मांग करी जा रही थी। और वहां अरबी लोगों को पता चला कि इनके प्रीतम आए हुए हैं, इनके पति यहाँ आए हुए हैं, तो वो वहां से एक चौकीदार को, थानेदार को भी उनके पास भेज